अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। और जनाब ख़बर यह है कि अब पाकिस्तान की कंपनी सरकार भी भारत के नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलती नज़र आ रही है। ये क्या मामला है, क्या हिसाब किताब है? जैसे आपको पता है कि भारत में वो फिल्में बनाने का एक सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है। जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो धुरंधर मूवी है वो बनाई, फिर धुरंधर 2 बनाई, और अब तो जो मोदी है उसने ऐलान भी कर दिया है। मोदी जफ्फी वाली सरकार जो है, जफ्फियाँ पाउन वाली बुला जो है, उसने ऐलान किया है खड़े होके कि भाई अब अभी तो ये तो छोटी मोटी फिल्में हैं, अभी तो बड़ी फिल्म आ रही है, वो सुहाग रात वाली। और यार मेरा मतलब है कि वो सिंदूर वाली। बाबा जी कहते हैं यार सुहाग रात का सिंदूर से क्या ताल्लुक है? मैं कहा बाबा जी वो बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ, पहले सिंदूर लगाया जाता है, फिर सुहाग रात मनाई जाती है। तो वो सिंदूर जो है वो तो लगवा बैठा मोदी। अब जो दोबारा तैयारी कर रहा है वो सुहाग रात की है। अब वही होगा। और क्या है? खैर, वो जो अपना नरेंद्र मोदी उसने कहा जी अभी तो फिल्म आनी है, बल्कि उसने कहा कि भाई ये देखें जो भी फिल्म बनाते हैं हम, हाँ, वो सब कहने लग जाते हैं कि ये भी झूठ है, झूठ है, ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। वो कहता है कि भाई ये देखें, अब कहना तो है, जिन्होंने कहना है वो नहीं मानना नहीं मानना, लेकिन ये है कि फिल्म तो बनाएंगे, उसने जिक्र किया। और फिर उसने कहा कि भाई अगर झूठ ही है तो फिर चलो, फिर पाकिस्तान के जो अभी सिंदूर है उसके फिल्म बनाएंगे, अभी तो बताएंगे कि पाकिस्तान को कैसा हमने मज़ा सिखाया वहाँ पर, कैसे हमने तबाही बर्बादी फेरी वहाँ पर। और जनाब वो कहता उनके हमने दिखा दो, उनके 200 त्यारे हमने गिरा दिए। बंदा पूछे यार बेगैरत के बच्चे। मतलब है कि यार कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो कि ट्रंप लगो। जैसे ट्रंप ने, मेरा मतलब है उसने अपना 5 त्यारों से उठा के 11 तक ले गया, फिर उसने रिवर्स गियर लगाया और फिर 9 पे ले आया कि भी पाक भारत जंग में 9 त्यारे गिरे। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहा है कि भी अगर बोलना झूठ ही है तो फिर खुल के बोलो, 200 त्यारे दिखाओ पाकिस्तान के हमने गिराए हैं। 200 त्यारे। भाई वो जो अपने गिरे हैं आपके, असल में वो जो रफेल गिरे हैं आपके, दे दनादन दे, वो भी बीच में दिखाओ ना फिर। हाँ, असल वाला काम तो, ताकि थोड़ा सा सच भी लगे। बाकी तो सबको पता कि भाई झूठ है, पाकिस्तान के 200 त्यारे कहाँ गिरे, एक भी नहीं गिरा। लेकिन ये जो अपने गिरे हैं 8-10 त्यारे, हाँ, वो थोड़ा सा सच भी शामिल करो इस फिल्म में, ताकि ऐसा लगे कि भाई हो सकता है, चलो यार अगर इनके 10 गिरे तो इन्होंने 200 पाकिस्तान के गिराए। पता है वो भी क्या, वो भी रहा है कि भाई ये सब झूठ है, हाँ, बोलना झूठी है तो फिर खुल के बोलो। तो 200 त्यारों को या क्या, मैं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा। देखें क्या कह रहा है मोदी। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर पर भी फिल्म बनानी है ताकि पाकिस्तान को बताया जाए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को नष्ट किया। मेरे पास अभी डायरेक्टर रंजन अग्निहोत्री आए और बोले कि सर हमने इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 जहाज नष्ट करने हैं। मैंने उनको बोला कि जो तुम्हारा विरोध करेंगे उन्होंने फिर भी विरोध ही करना है, इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना के 200 जहाज नष्ट कर दो। लोग बोलेंगे झूठ है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। अब ये वहां पर जो है ना सारा सिलसिला चल रहा है। अब मोदी जो है पूरी तैयारियों में है। वो जो कह रहे थे कि अभी वो जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कंटिन्यू करेगा। हाँ जी, अब हम तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी वो कर रहे थे फिल्म बनाने की। हम बदला लेंगे, वो फिल्म में बदला लेंगे, वो वैसे नहीं ले सकते। मोदी सरकार फिल्म में वो बदला जरूर लेंगे। 200 त्यारे जैसे उन्होंने धुरंधर बना के वो सारा कुछ किया। तो ये अब पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट, जो कंपनी सरकार है, वो मोदी के नक्शे कदम पे चलती हुई कैसे नजर आ रही है। अब जहां आप देख लें कि मोदी ये अपना सारा कुछ वहां पर फिल्में बना के बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तानी सरकार जो है, पाकिस्तानी कंपनी सरकार जो है, वो उन्होंने ड्रामे बना दिए। हाँ जी, ड्रामों में हमें नजर आ रहा है जनाब अजीबोगरीब चीजें। लेकिन एक चीज आपको थोड़ी सी गौर करनी पड़ेगी वहां पर ड्रामों में, कि इंडिया की जो फिल्में हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है। वो समझ आती है कि भाई उन्होंने बनानी है, लाजमी बात है, वो बदला फिल्मों में ले सकते हैं, वो लेंगे। फिल्म
फिल्में बना के। लेकिन पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है कि इंडियन रॉ के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हैं, जिसका किरदार निभा रही हैं बुशरा अंसारी एक, और बुज़ुर्ग खातून है, और दूसरे भी बुज़ुर्ग हैं जवेद शेख साहब, वो बैठे हैं जनाब, वो रॉ का किरदार निभाने। लेकिन ऐसी भोंडी एक्टिंग यार, ओ भाई कम से कम हिंदी तो बोलो ना यार, तुम खुद को दिखा रहे हो वहाँ पर कि ये रॉ के जो अपने बैठे हुए हैं हेड ऑफिस में, वहाँ पर दो बातें कर रहे हैं रॉ के जो अपना करता धरता है, तो कम से कम वो उर्दू बोल रहे हैं यार ये क्या बकवास है यार। और कम से कम इतने बड़े एक्टर हैं, बल्कि इनसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी यार कि यार इतने बुशरा अंसारी चंगी भली अच्छी भली ड्रामेबाज, मेरा मतलब एक्टर है बहुत बड़ी, हाँ, और बड़ी रिस्पेक्ट भी है इनकी। जवेद शेख भी बहुत पाए के कमाल के फनकार हैं, लेकिन ये दोनों की ऐसी भोंडी फनकारी है। और बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसी फनकारी उन्होंने जानबूझ के भोंडी की है। मैं कहा बाबा जी वो क्यों? बाबा जी फरमाते हैं यार ज़बरदस्ती की फनकारियाँ इस किस्म की करवाएंगे तो भोंडी करेंगे ना, वो अच्छी कर थोड़ी करेंगे। हाँ, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, हाँ, कि पता लग जाएगा भैया क्या बकवास है ऊपर हो रही है। अब प्रॉब्लम ऐसी क्यों? अगर तो ये इंडिया के खिलाफ होती फिर उन्होंने सही एक्टिंग करनी थी इसमें, ठीक है भाई, मुहिब्बुल वतनी भी कोई चीज़ होती है। हाँ, इंडिया के खिलाफ ड्रामा बनाना, सीन करना, तो उसमें जान होनी चाहिए सीन में, तो फिर वो दिल से करते ये कैरेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया के खिलाफ कम था, हाँ, ये सारा था इमरान खान के खिलाफ। अंदाजा करें यार, इंडिया बना रहा भारत मोदी, वो बना रहा पाकिस्तान के खिलाफ, और ये पाकिस्तान वाले जो है ये कंपनी सरकार, ये जर्नैल जो है ये इमरान खान के खिलाफ बना रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ बना रहे हैं। अंदाजा करें, और साबित करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो अपना 9 मई है सारा, ये रॉ ने सारा मैनेज करवाया था। रॉ बड़ी खुश है उससे 9 मई से। और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया इनकी जो छतरोल और लथरोल कर रहा है वो सारा फंडेड है, हाँ, वो सारा रॉ करवा रही है। इस किस्म का कोई इन्होंने दिखाने की कोशिश की। देखें कैसी भोंडी एक्टिंग की है। पाकिस्तानी सेना को क्रिटिसाइज करना वहाँ का फैशन बनता जा रहा है, और हम भी पाकिस्तानी बागियों पर खूब पैसा लुटा रहे हैं। डॉलर, पाउंड, रुपया, जो भी नहीं चाहिए दे रहे हैं। पाकिस्तान का दिवालिया भले ना निकले, लेकिन सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का दिवालिया कर लो। वो तो हम करते ही रहते। भारत में अभी तक 9 मई को कोई नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर की रत मिटाने और सरकार का गुस्सा ठंडा करने के लिए रॉ को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब ये कंपनी का एक चैनल है जिसपे ये सारी प्रोडक्ट जो है ये चली है, और चल चला के ये उन्होंने बीच में से जनाब ये क्लिप जो है ना ये वायरल हो रहा है हर जगह पर। लोग जो है ना वो थू थू और आँख थू कर रहे हैं कि भाई बेशर्मो, अगर कोई इस किस्म की चीज़ बनानी थी तो कोई अच्छी बनाते, कोई भाई इंडिया को जवाब देते, मोदी को जवाब देते हैं। तुमने अपने खिलाफ बना ली इमरान खान के, वो इमरान खान जैसा मुहिब्बे वतन आपने, मेरा मतलब है सारी ज़िंदगी हमने नहीं देखा। और पीटीआई जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उस पर उसके खिलाफ आप जनाब ये बना रहे हैं, जाके उनको दिखा रहे हैं। इनको सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि इनको अभी तक चैन नहीं आ रहा कि अभी सोशल मीडिया हमारे खिलाफ है। वो उसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने महाज गर्म रख। भाई ये सड़कों गलियों चुराहों घरों में भी महाज गर्म है आपके खिलाफ। असल बात यह है कि भाई आपने मैंडेट लूटा है। किसने कहा था आपको कि इमरान खान को 9 मई को जो आपने पकड़ा था, जैसे वो रेंजर भेज के, फौज भेज के इमरान खान को वहाँ से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कराया था, जिसपे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है अदालत से। वो किसने कहा था? रॉ ने कहा था आपको कि जाके आप इमरान खान को पकड़े, और उसका रिएक्शन आया, लोग बाहर निकले पुरअमन तौर पे, उन्होंने एहतजाज किया, और आपने पूरा वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जैसे वो अपना वो करता है, मोदी करवाता है, वैसे ही आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के 9 मई में कैसी कितनी जानें ज़ाया की आपने, कितने बेगुनाहों को मारा आपने। उसके बाद कैसा एक पूरा क्रैकडाउन आपने किया है पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। वो किसने कहा था आपको? रॉ ने कहा था करने को। भाई ऐसी बेगैरती बेशर्मी करते हुए भी बंदे 100 बार सोचता है कि यार मैं किस पे जो है ना किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। लेकिन आप ये देखें कि अभी तक ये जल भुन रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है इनके कंट्रोल में नहीं आ सकता।
उसे नहीं काबू कर सके, ज़मीन पर भी काबू नहीं कर सके। ज़मीनी हक़ाइक़ जो है इनके ख़िलाफ़ हैं। और ख़िलाफ़ क्या है कि भाई ये अपना जो गैर कानूनी तसल्लुत है ख़त्म करो, सियासत में मुदाखलत ख़त्म करो। जो आइन कानून ने आपको जो दिया है रोल, उस तक रहो। बल्कि आइन कानून को तो इन्होंने अब तबाह करके रख दिया। 26वीं 27वीं तरमीमें करके इन्होंने पूरी अदालती सिस्टम बर्बाद करके रख दिया। और ये कह रहे हैं कि हम पर तनकीद भी ना हो, अब जो है ना खामोश हो जाए सारे। और ग्राउंड पे हमने सबको खामोश करवा लिया, क्योंकि हम उठा लेते हैं बंदे, अगर वहाँ पर सोशल मीडिया पर भी हम उठा रहे हैं। लेकिन ये जो बैरून मुल्क बैठे हुए सोशल मीडिया वाले हैं, ये जो हक सच का आलम उठाए हुए बैठे हैं, इनको खामोश करना, ये नहीं खामोश हो रहे, ये आवाज़ें खामोश नहीं हो रही। भाई ये आवाज़ों को आप खामोश करवा भी नहीं सकते, क्योंकि ये आवाज़ें जो हैं ये उन लोगों के दिल की आवाज़ है जिनको आपने खामोश करवाया हुआ पाकिस्तान में। और वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं अब कि भाई ये क्या बेशर्मी बेगैरती आपने जो मारी हुई है। और आप उसका जो आप ड्रामे में लगा के उसको एक नया जो है ना वो देने की कोशिश कर रहे हैं रंग, कि भाई ये जितनी आवाज़ें आप देख रहे हैं ये कंपनी सरकार के ख़िलाफ़ जो है, जर्नलों के ख़िलाफ़ और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उठ रही हैं, ये सारी रॉ फंडेड है। बोल अगर ये या क्या मेरा मतलब है कि ऐसी बच्चों वाली चीज़ें करके और ये समझते हैं कि ये जो है ना लोगों को जो है ना वो सिखा पढ़ा देंगे, उनको जो है ना यकीन दिला देंगे। बड़े समझदार हैं लोग, सब जानते हैं। और ये इसके परख चढ़ रहे हैं इस ड्रामे के क्लिप के कि इन्होंने जो बेगैरती बेशर्मी की है यहाँ पर, इनको शर्म आनी चाहिए कि भाई इस किस्म की अगर कोई आपने बनानी तो बनाओ, अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ बनाओ। इमरान खान के ख़िलाफ़ ही बना रहे हो, अपने ख़िलाफ़ ही बना रहे हो। भाई वो मैंडेट आपने चोरी किया कि नहीं चोरी किया? फौजी वहाँ से डब्बे उठा के वोटों वाले वहाँ पर चोरी उन्होंने किए कि नहीं किए, उठा के लेके गए नहीं लेके गए, साफ नज़र आ रहा। और हमें पूरा रिजल्ट नज़र आता है इलेक्शन का, जैसे चोरी किया। और अब तक जैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जैसे 2 नंबर एक्सटेंशनें ली जा रही हैं, 2 नंबर असम्बलियों से 2 नंबर एक्सटेंशनें लेके, और बादशाह सलामत ऊपर बैठा, कोई पूछने वाला नहीं उसको। और जो कि बोले उसे कहो ये रॉ फंडेड है, इसको रॉ फंड कर रही है। बोले भी बोले, अजीब व गरीब किस्म की ड्रामेबाजी है भाई। इससे अच्छा तो मेरा मतलब था कि यार वो कोई फिल्म बना लेते आप। बाबा जी कहते हैं कौन सी? मैं बाबा जी गंदी गंदी फिल्म। मैं बाबा जी इससे ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मेरा मतलब है कि कोई भी इंडिया के खिलाफ वो उस किसी की बात करना, दूसरी नहीं यार। हाँ, बाबा जी कहते हैं दूसरी भी बना लेते तो कुछ चाली जानी। ऐसी बेगैरती बेशर्मी तो ना करते कम से कम। और बाबा जी कहते हैं कि यार ये क्या बेगैरती बेशर्मी वाली एक्टिंग इन्होंने करवाई है बुशरा अंसारी से, वो कर ही नहीं सकती। ये अगर इस किस्म की कोई रॉ के एजेंट की एक्टिंग किसी से करवानी थी तो वो करवाते मई से। हाँ, मैं को बाबा जी बड़ी बात कर। बाबा जी कहते हैं हाँ भाई वो तो उसमें तो एक्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि वो है असल रॉ की एजेंट। माई तंदूर अली, माई जनरली तिक्के अली, माई कतरी कबाब वाली और माई गोबर वाली जो है, माई जहाज वाली जो है, वो तो लगती है इसलिए राखी एजेंट है क्योंकि उसके मुंह से एक शब्द जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं निकलता। मोदी अंकल वो कहती फिरती है। बाप उसका भाई बना, उसको शादी पे बुलाया। कैसे उन्होंने जनाब, वो जब ये प्राइम मिनिस्टर था बगैर वीज़े के मोदी उतरा जनाब, और इनकी शादी में शिरकत की उसने जाती उम्रा में जाके। और ये जो बबलू टबलू उसके मुलाकातें हुई और बैठ के जनाब पता नहीं कौन कौन सी बिजनेस डीलें हुई। इनके तो बड़े मरासिम हैं उनके साथ। और भाई अगर ये कंपनी सरकार को, ये जर्नलों को अगर कोई फिल्म बनानी थी फिर इनके खिलाफ बनाते, पीटीआई के खिलाफ नहीं। ये अपने जो लेके आए हैं, जिनको मुसल्लत किया है, जो मोदी के यार हैं, जो मोदी अंकल कह के साड़ियाँ देती है और मोदी उसके लिए साड़ियाँ वहाँ से लेके आता है, उसको गिफ्ट देता है, भाई उनके खिलाफ बनानी थी। और उसको एक्टिंग करवाते बीच में, हाय हाय, उसका भी शौक पूरा होता क्योंकि वो ऐसी बड़ी फनकारा है। वो कहती है कि जनाब कि सबसे बड़ी पॉपुलर टिक टॉकर जो मैं ही हूँ वहाँ पर, उससे बड़ी फनकार है नहीं। कैमरे आगे पीछे जो माई मुरवाती है, कैमरे की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको लेके आते बुशरा अंसारी की जगह, उसको खड़ा करते, टीका टुका लगाते। हाँ, बाबा जी कहते हैं कौन सा टीका तो उसको लगाया हुआ पहले। मैं माई की बात कर रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं मैं भी माई की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। भाई उसको टीका लगा के लेके आए यहाँ पर, फार्म 47 का टीका लगाया उसको।
तब जाके वज़ीर आला तो बनी है। मैंने कहा नहीं बाबा जी असली वाला टीका भी लगा देते, वो जो इंडिया वाला जिस उसको बुशरा अंसारी को जो लगाया हुआ था, तो उसको लगा के वहाँ पर खड़ा करते, लाल साड़ी पहनाते। तो बाबा जी कहते हैं कि वो जो जुवेश है उसकी जगह किसको बिठाते? मैं कहा बाबा जी उसकी जगह हाफिज जी को बिठा देते। बाबा जी कहते हैं क्या मतलब? बाबा जी मतलब साफ है, जो काम ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो राय कर सकती है। मगर बाबा जी कहते हैं कि जो इन्होंने कर दिया ना वो राह वाले नहीं कर सकते।